चारों तरफ से अचानक से आपकी चर्चा होनी प्रारंभ हो जाएगी, मिलेगी कार्यों में सफलता और यहाँ भाग्य बदलता हुआ नजर आ रहा है आपका। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। आप चैनल से जुड़ेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, मेरे हृदय से तार जोड़ेंगे आपके। परमात्मा कृपा बरसा रही है आप पर। यदि आप आज इस रीडिंग को क्लेम करने जा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति जरूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे जरूर बताएं, मुझे बेहद खुशी मिलेगी। चलिए, आज फिर चैनलिंग करने जा रही हूँ आपके लिए। एक मैसेज क्या डाउनलोड होकर आ रहा है आज आपके लिए? कौन से सच से पर्दा उठने वाला है? यूनिवर्स क्या संकेत दे रहे हैं आपको, जान लेते हैं। सबसे पहले एनर्जी की बात करूँ तो आज यहाँ गोल्ड की एनर्जी कनेक्ट हो रही है आपसे। वाह, ब्यूटीफुल। मुझे ऐसी रीडिंग करने में भी बहुत खुशी होती है। और जब गोल्ड का नाम भी लेते हैं ना, तो इंसान के आंखों के सामने सबसे पहले सुनहरे सोने के सिक्के आते हैं। अर्थात ये शुक्र है, ये माता लक्ष्मी है। जो भी हिंदू कम्युनिटी में है वो माता लक्ष्मी को क्लेम कर सकते हैं। जो इस कम्युनिटी में नहीं, आप किसी भी जाति के हैं, किसी धर्म के हैं, किसी कम्युनिटी के हैं, गोल्ड तो सबके लिए गोल्ड है। ये तो सबके लिए मूल्यवान है। आज गोल्ड की एनर्जी, येलो कलर जो होता है गोल्ड वाला, आज ये कलर आंखों के सामने छा रहा है और बहुत सारी पॉजिटिविटी छा रही है, बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा। आज की रीडिंग बहुत खूबसूरत, बहुत पॉजिटिव होने जा रही है। इतना मुझे संकेत मिल रहा है, इतना मुझे संकेत मिल रहा है। हमारा मन भी गदगद हो जाता है ना जब हम पॉजिटिव रीड करते हैं। जब हम पॉजिटिव रीडिंग करते हैं ना, तो जो रीडिंग कर रहा है वो भी, उसको भी एक अद्भुत शांति मिलती है, एक अद्भुत शक्ति मिलती है। आज यहाँ गोल्ड की एनर्जी मुझसे भी कनेक्ट हो रही है। जो भी व्यूवर्स इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, मेरे भाई बहन, इसमें से कौन है इस वक्त जिन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में गोल्ड पहना हुआ है? गले में चेन है आपके, या अंगूठी है, या क्या है? क्योंकि यहाँ पर गोल्ड बहुत ज़्यादा दिख रहा है, यानी कि बहुत सारे भाई बहनों ने गोल्ड पहना है, या तो घर में गोल्ड है। मुझे कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखिए कि सोने से क्या संबंध है आपका, क्योंकि यहाँ पर सुनहरा एक अद्भुत, एक माता लक्ष्मी की भी कृपा बरस रही है। तो गोल्ड की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। चलिए देख लेते हैं क्या डाउनलोड हो रहा है आज आपके लिए। मैं यहाँ देख पा रही हूँ, अचानक से आपके सामने बैलेंस बनाने वाली कंडीशन आ जाएगी। मतलब आपको दो चीजों के बीच बैलेंस करना पड़ेगा। दो चीज इसमें, एक तो कामकाज होगा आपका, यानी रुपया पैसा। यहाँ पर बहुत सारा पैसा आता हुआ, बहुत बड़ी सफलता आती हुई, अचानक से आपकी मर्जी के अनुसार काम होता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं दूसरी ओर किसी का प्रतिरोध, कोई है जो बिल्कुल प्रतिरोध करेगा, बिल्कुल नकारेगा इस बात को। और उस वक्त आपके सामने बैलेंस बनाने वाली, मैंने एक शब्द कहा ना, बैलेंस बनाने की सिचुएशन आएगी, क्योंकि किसी भी चीज को छोड़ा नहीं जा सकता है। एक सिचुएशन यहाँ आपके जीवन में आने वाली है। ये बहुत बड़ी दुविधा होती है। देखो, धर्म संकट में पड़ जाता है ना इंसान। देखो, होता है ना, घर में वाइफ आई अगर, और माँ को पसंद नहीं आ रही आपकी वाइफ, आपको आपकी वाइफ बहुत पसंद है, आप माँ के बिना रह नहीं सकते। माँ कह रही है ये रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी यहाँ, वाइफ कह रही है मैं कहाँ जाऊँ। ऐसे कैसे आ जाती है किसी पुरुष भाई के सामने संतुलन बनाने वाली स्थिति? मामला ये नहीं होने वाला आपके साथ। आपके साथ यहाँ ये होने जा रहा है कि एक बहुत बड़ी तरक्की मिलेगी, बहुत बड़ी सफलता। यदि हाँ कर दिया आपने, यदि थोड़ा सा प्रयास आपने किया, तो वो आप हासिल कर पा रहे हैं यहाँ पर, जो पिछले 10 वर्षों से हासिल नहीं किया। जिस चीज़ का ख्वाब आप पिछले 10 वर्षों से लगातार देख रहे हैं, यहाँ वो बड़ी सफलता आपको मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन अचानक से किसी का प्रतिरोध, ये कौन है मुझे नहीं मालूम। यहाँ कोई मेल फीमेल का पता नहीं, यहाँ कौन इंसान है ये भी पता नहीं, आपके घर का है कि बाहर का है, कि कोई आपका मित्र है, कोई ऑफिस में है। लेकिन आपकी एक और सफलता और दूसरी ओर एक रिलेशनशिप, जहां बैलेंस बनाने की सिचुएशन में होंगे आप। यहाँ चीज़ों को संतुलन करना होगा, तब जाकर मिल रही है एक बहुत बड़ी सफलता। अचानक से अचीव करने जा रहे हैं आप खुशियों को, धन को, संपत्ति को। लेकिन एक विरोध होता हुआ नजर आ रहा है, वो भी आपके रिश्तेदार। मतलब यहाँ डीएनए मैच हो रहा है, यानी कोई तो विरोध करेगा, मतलब मत करो, ये समझाने वाला आपको आएगा कि नहीं नहीं मत करो, इससे नुकसान हो सकता है तुम्हारा, ये मत करो।
क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता है कि इतना सारा पैसा आपको अचानक से मिले, इतनी बड़ी सफलता आपको अचानक से मिले। तो यहाँ पर बैलेंस एक शब्द निकल कर आ रहा है। रिलेशनशिप और धन संपत्ति जो आपको मिलने वाली है उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा आपके लिए बैलेंस करना, वरना फिर गड़बड़ हो सकती है। क्योंकि एक तरफ बहुत बड़ी सफलता, बहुत सारा धन, बहुत बड़ी अचीवमेंट, देखो 1 सप्ताह और कुछ दिन, ओ माय गॉड, ये अपॉर्चुनिटी का एक शब्द निकल कर आया है। मतलब 1 सप्ताह और कुछ दिन, अगर ये 2 हफ्ते होते तो 2 हफ्ते का नाम आता है। 1 सप्ताह और कुछ दिन का मतलब होता है 10 दिन और 11 दिन, है ना, या 12 दिन, या महज 8 दिन। आप इतना मान सकते हो कि एक अपॉर्चुनिटी शब्द निकल कर आ रहा है, यानी कि एक सुअवसर, यानी कि यही वो सुअवसर होगा जब एक निर्णय लेना होगा आपको अचानक से, एक डिसीजन लेना होगा आपको अचानक से। बहुत बड़ा लाभ, इस डिसीजन से बहुत बड़ा लाभ जुड़ा हुआ है आपके जीवन का। बहुत बड़ी संपत्ति मिल सकती है आपको, या बहुत बड़ी कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया, यदि आपने यस कर दिया तो फिर भाग्य बदल जाएगा, जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल शाइन करेंगे आप। और इसको मिलने में ज़्यादा दिन नहीं है, क्योंकि यहाँ 1 हफ्ते कुछ दिन और एक अपॉर्चुनिटी, 1 हफ्ते कुछ दिन और एक अपॉर्चुनिटी, ये 3 शब्द एक साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अंक आ रहा है, ओके। जब भी अंक आते हैं ना आंखों के सामने, मुझे बेहद खुशी होती है पर्सनली, क्योंकि जनरली नेगेटिव अंक नहीं आते हैं, कभी नहीं आते हैं। और आज का अंक है 2, एक उल्टा 2, एक सीधा 2 एक साथ, ओके। आज का अंक 2 आ रहा है, नंबर 2 आ रहा है। 2 से क्या संबंध है आपका? 2 तारीख आपका बर्थडे है क्या? 2 तारीख को आपके घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ, या आपकी शादी हुई है, या आपको नौकरी लगी है, या 2 दिनों के बाद कुछ हुआ है, 2 दिनों पहले कुछ हुआ है, क्या है 2 से आपका क्या संबंध? आप 2 नंबर के फ्लैट में रहते हैं क्या? आपका कुछ 2 नंबर से क्या कनेक्शन है? मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, क्योंकि यहाँ पर एक सीधा 2 आ रहा है और एक उल्टा 2, ऐसे कभी नहीं आता है। जनरली एक ही अंक आता है आंखों के सामने, लेकिन यहाँ 2 बार 2 आ रहे हैं, एक सीधा और एक उल्टा, यानी कि 2 से 2 बार आपका संबंध जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, ओके। ये भी हो सकता है ना 2 दिनों के बाद कुछ होने वाला आपके साथ, कुछ अच्छा, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत कुछ खींच रहा है। देखो एस्ट्रोलॉजी में 2 अंक चंद्रमा का होता है, जिसका सीधा सीधा संबंध धन से होता है। आज की रीडिंग ही अपॉर्चुनिटी, सुख, धन और वैभव से जुड़ रही है। और देखो अंक भी आंखों के सामने आ रहा है, तो अंक 2 आ रहा है। 2 नंबर की जो राशि होती है उसमें भी लक्ष्मी का स्थान बहुत उच्च होता है, उसमें भी चंद्रमा बहुत बड़ा होता है। इसीलिए अंक 2 को भी एस्ट्रोलॉजी में बहुत खूबसूरत अंक माना जाता है, बहुत सर्वोत्तम अंक माना जाता है। आज मैं अपॉर्चुनिटी की बात कर रही हूँ, आज मैं पैसे की बात कर रही हूँ, और यहाँ अंक 2 आंखों के सामने आ रहा है। बैलेंस करना होगा आपको, रिश्तों को बैलेंस करना होगा इस अपॉर्चुनिटी को। अगर ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं आप, रिश्ते के पीछे भागने लगते हैं, ऐसा लगने लगता है, क्रोध में आकर कह देते हैं जाओ मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो एक मौका हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है। जब इंसान के सामने ऐसे रिश्ते आ जाते हैं ना सामने, तो इंसान कभी कभी क्रोध में या ओवर इमोशनल हो जाता है। वो कहता है ठीक है, फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाओ तुम्हारे नाम पे सारे धन, सारी सुख को मैं त्याग देता हूँ। तो फिर ऐसी सिचुएशन आ सकती है आपके आंखों के सामने। तो आपको बहुत दिमाग से काम लेना है, रिलेशनशिप और इस अपॉर्चुनिटी को बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर छोड़ देते हैं आप तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है आपका। क्रोध में कुछ पल तो अच्छे लगेंगे, उसके बाद क्रोध शांत होने के बाद लगेगा यदि मैं हाँ कर देता तो कितना बड़ा लाभ हो सकता था। यहाँ पर छोड़ना नहीं है मौका। माइंड का खेल है, माइंड गेम है, यहाँ पर फोकस करना है आपको अपने काम पर। यहाँ कुछ चीज़ें और आपको आ रही है कि माइंड सेट कर लो, एक सच सामने आने वाला है जो थोड़ा सा कष्ट देगा आपको, ओके। देखो तैयार हो जाओ, शायद इसलिए भी 2 आ रहा है कि 2 दिनों के बाद ही ये चीज़ आने वाली है आपकी आंखों के सामने। कुछ सच है जो आपकी आंखों के सामने आएगा, मतलब एक सच से पर्दा हटेगा। देखो कोई प्रॉपर्टी का तो मामला नहीं है, घर का, क्योंकि अब एक सच से पर्दा हटने वाला, और सच से पर्दा जनरली घर के परिवार के बीच से हटती है, और मामला पैसे का है, मामला धन का है, मामला संपत्ति का है। किसी का नाम सामने आएगा और सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। कुछ इंसान सामने आएंगे अचानक से, जिस पर यकीन नहीं होगा कि ये सब तुमने किया था, ये सब तुमने छुपाया था मुझसे।
शायद यही रिलेशनशिप होगी जिसके साथ आपको इस अपॉर्चुनिटी को बैलेंस करना होगा। शायद प्रॉपर्टी का कोई मामला होगा और आपका जो अपना होगा, आपके खुद के भाई, खुद के बहन, आपके जो बिल्कुल करीबी होंगे, उनके साथ इमोशनली ऐसा हो जाएगा कि आपको संपत्ति चाहिए या रिश्ता चाहिए। इस तरह का एक विवाद होता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है। और एक बात मैं बताऊँ कि पल्ला आपका भारी रहने वाला है। पल्ला आपका भारी रहने वाला है। अगर थोड़ी सी अक्ल आप लगाएंगे, थोड़ी सी दिमाग लगाएंगे, परमपिता परमेश्वर पर आप यकीन रखेंगे तो शाइन करेंगे आप। आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आप बिल्कुल शाइन करेंगे। आपको वो मिल सकता है जो अब तक आपको नहीं मिला। हैरान कर देने वाले परिवर्तन होंगे आपकी लाइफ में। बहुत सारा धन आता हुआ दिख रहा है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है। गोल सर्कल, एक गोल सर्कल भी आंखों के सामने आ रहा है। ये क्या है? ये कोई डिज़ाइन हो सकती है, ये कोई रंगोली हो सकती है, ये कोई पेंटिंग हो सकती है, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत है। एक गोल डिज़ाइन, ये डिज़ाइन ही है। ये कोई रंगोली या कोई पेंटिंग भी हो सकती है जिससे बहुत पॉजिटिविटी आपको मिलती है। क्या है, आपने अपने घर में कोई गोल सर्कल सा डिज़ाइन लगा कर रखा है क्या, जो बिल्कुल गोल सर्कल के अंदर हो? ये रंगोली सा डिज़ाइन हो सकता है, ये कोई खूबसूरत सा कोई पेंटिंग हो सकती है, क्योंकि यहाँ से पॉजिटिविटी निकल रही है। देखो, गोल जो आकार होता है ना, मैं एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से बता रही हूँ, वो बुद्ध का आकार होता है और ये रिलेशनशिप को सुधारने के लिए होती है। और देखो, आकार भी बुद्ध का, और मैं रिलेशनशिप की बात भी कर रही हूँ। मैं यहाँ रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, आकार भी गोल निकल कर आ रहा है, पॉजिटिविटी मिल रही है, यानी कि रिलेशनशिप नहीं टूटेंगे। घबराओ मत। धन संपत्ति के बदले रिश्तों की कुर्बानी नहीं देनी पड़ेगी आपको। घबराओ नहीं, इमोशनल नहीं होना है आपको बहुत ज़्यादा, क्रोध में नहीं आना है आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ रिलेशनशिप खराब नहीं हो रहा है, यहाँ रिश्ते नहीं टूट रहे हैं। आपको अक्ल लगानी है अपने दिमाग से। जब भी कोई ऐसा मौका आपको मिलने जा रहा है लाइफ में, तो आपको अपना सुख देखना है, आपको अपना लाभ देखना है, त्याग नहीं करना है। आपने बहुत त्याग किया, आपने बहुत त्याग किया, उसके बदले ये मौका आपको परमात्मा दे रहे हैं। तो इस मौके को आप मत छोड़ना, किसी के भी कहने से मत छोड़ना, क्योंकि जब माता लक्ष्मी खुद हमारे द्वार पर आती है, और तब जब हम ना कर देते हैं, जब खुद हमारे द्वार पर आती है, उस वक्त हमें ना नहीं करना है, क्योंकि ऐसे में वो रूठ जाती हैं, फिर चली जाती हैं, फिर मौका दोबारा नहीं मिलता। सुना होगा ना आपने किसी को कहते कि मुझे एक बहुत बड़ा मौका मिला था लेकिन मैंने उसको गवा दिया। यही होता है। आपको रिलेशनशिप और धन में बैलेंस करना होगा। एक यहाँ पर आपको अवसर मिलता हुआ नज़र आ रहा है, जिससे अचानक से बहुत बड़ा लाभ आपको होगा, बहुत बड़ा लाभ आपको होगा। और आपको उस वक्त इमोशनल नहीं होना, आपको अपने दिमाग से काम लेना और बस स्टार्ट करना है। कुछ भी नया स्टार्ट करना है, एक कदम आपको आगे बढ़ाना है। किसी को बुरा लगता है तो लगे, इसकी परवाह आपको नहीं करनी है। रंगों की बात करो तो यहाँ हरे रंग की एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है। बहुत खूबसूरत एनर्जी। हरा रंग प्रकृति का, हरा रंग नेचर का, हरा रंग शुभ होता है, यह लक्ष्मी का अंक होता है, यह खुशियों का अंक होता है। हरा रंग जीत और सफलता का भी होता है। देखो, ये विनर का अंक है बिल्कुल। हरा रंग अचानक से आंखों के सामने आ रहा है, बहुत सारा। देखो, ये हरियाली नहीं है, सीधी बात। मैं देख पा रही हूँ, ये हरा रंग हो सकता है, ये कोई हरी पोस्टर हो सकती है, हरी दीवार हो सकती है, हरे रंग का चादर हो सकता है। ये ग्रीनरी नहीं है, ये आपके घर का लगा फूल पौधा नहीं है, क्योंकि अचानक से ग्रीन रंग दिख रहा है। लेकिन कैसा? जैसे दीवारों पर पेंट होता है, जैसे कोई वॉल स्टिकर होता है, जैसे हरे रंग का कोई पर्दा लगा रहता है, ऐसे हरा रंग आंखों के सामने आ रहा है। और अगर इस हरे रंग से होकर कोई हवा पास होती है, एयर आती है, तो वो आपको वॉल्यूम दे रही है, वो आपको जीवन में आगे बढ़ने का मौका देती है। अगर ऐसा हरा कोई चीज़ आपके घर में लगा है, कोई पेंटिंग लगी है, कोई पोस्टर लगा हुआ है, तो वहाँ से शुभ एनर्जी आपको कनेक्ट हो रही है, वहाँ से आपको संकेत मिल रहे हैं। डरना मत, घबराना मत, अपने कदम पीछे मत हटाना। तुम सिर्फ हिम्मत से सिर्फ डटे रहो, तुमको वो मिलेगा जो तुमने सोचा भी नहीं था। यहाँ हरे रंग की एनर्जी बहुत खूबसूरत तरीके से आपसे कनेक्ट हो रही है, आपको बहुत कुछ मिलने जा रहा है। देखो, एक खूबसूरत सी चीज़ अचानक से इस रीडिंग के बीच में आ गई है, किसी का विवाह होता हुआ।
किसी का विवाह होता हुआ, यानी कि मेरे जो भाई बहन इस वक्त मुझे सुन रहे हैं जिनकी भी विवाह नहीं हुई है और इच्छा है शादी करने की, यहाँ पर एक शुभ योग बनता हुआ नजर आ रहा है। परमात्मा आपको एक मौका दे रहे हैं, आप विवाह के बंधन में बंध सकते हैं, यानी कि एक नया संबंध। मैंने कहा ना गोल सर्कल नजर आ रहा है, इसके संकेतों को समझो। जब गोल सर्कल नजर आता है यानी वो बुद्ध का आकार में, गोल जो होते हैं वो बुद्ध होते हैं, और बुद्ध यानी संबंधों का जुड़ना होता है। बुद्ध यानी संबंधों का जुड़ना होता है। यहाँ पर संबंध जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि एक विवाह होता हुआ नजर आ रहा है। अगर कोई मेल भाई बहन, मेरे कोई भाई ऐसे सुन रहे हैं जिनकी विवाह नहीं हुआ है, जिनकी शादी नहीं हुई है, इस वक्त आप अपनी मैरिज को अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल ये टाइम है। अगर आप डिवाइन से मांगते हैं, यूनिवर्स से ये चाहते हैं कि आपकी शादी हो जाए, नया संबंध आगे बढ़े, आप जीवन में एक कदम आगे बढ़े, तो ये होने के बहुत चांसेस है, मतलब 100 में से 100% चांसेस है। और जो भी बहनें मेरी सुन रही हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, इच्छा है कि मैं 2025 में शादी करूं, तो यहाँ पर आज इस संदेश को आप सुन रहे हैं तो मैरिज वाली एनर्जी कनेक्ट हो रही है। यस, मैरिज वाली एनर्जी कनेक्ट हो रही है। आप शादी के लिए प्रयास कर सकते हैं, या जो रिश्ते आपके सामने हैं उसको आप हाँ कर सकते हैं, क्योंकि शादी यहाँ होती हुई नजर आ रही है। जिनके बच्चों की शादी नहीं हुई है, अगर कोई ऐसे भाई बहन मेरे सुन रहे हैं जो अपने बच्चों की शादी के लिए परेशान है, तो वो भी प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि आज की इस रीडिंग में मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ एक विवाह होता हुआ, एक विवाह, एक संबंध जुड़ता हुआ, लेकिन ये विवाह ही है। यस, ये विवाह है, यानी कि किसी की शादी तो होने वाली है। आप में से किसकी शादी होने वाली है जिसकी एनर्जी यहाँ तक पहुँच रही है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए यदि आपके घर में किसी की शादी है, क्योंकि साफ साफ यहाँ पर मैरिज वाली एनर्जी, बिल्कुल मैरिज वाली एनर्जी यहाँ पर मिल पा रही है। और साथ में फिर से हरा रंग का दिखना, इन दोनों का क्या संबंध है ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। भाग्य परिवर्तन होने वाला है, भाग्य परिवर्तन होने वाला है। मतलब कहते हैं ना कि आप पास्ट में कुछ थे, पता नहीं, और अचानक से कैसे किस्मत बदल गई, अचानक से कैसे जागृत हो गया इसका जीवन। कुछ नहीं था आपके पास, और इतना कुछ कैसे हो गया। आप अचानक से इस क्षेत्र में कदम रख सकते हैं। ये होती है परमात्मा की इच्छा। मनुष्य के चाहे कुछ नहीं होता है। इंसान के हाथ में अगर सृष्टि का निर्माण और विनाश सौंप दिया जाए तो पता नहीं इस धरती का और इस संसार का क्या होगा, क्योंकि मनुष्य के अंदर जेलसी की भावना है। वो खुद सुखी रहे न रहे, सामने वाले को दुखी देखना चाहता है। उसके पास खुद कुछ रहे न रहे, सामने वाला खाली रहे, कंगाल रहे, यही चाहता है। इसीलिए मनुष्य के हाथ में ना जीवन है, ना मृत्यु है, और ना ही इस सृष्टि को संचालन का कोई कंट्रोल है। ये सब परमपिता परमेश्वर के हाथ में है। कब किसका भाग्य बदल दे पता नहीं। अब एक खूबसूरत ठंडी हवा चलने वाली है जिससे किस्मत जाग जाएगी आपकी। एक खूबसूरत ठंडी, एक पॉजिटिव एयर आपको मिलने वाली है, जो आपको वाइब्रेशन देगी, जो आपको वॉल्यूम देगी, और अचानक से जीवन बदल जाएगा। एक इतना बड़ा सुअवसर आपके जीवन में आएगा जिसको यदि आपने यस कह दिया तो वो चमत्कार हो सकता है जो पिछले 10 वर्षों में आपने नहीं कमाया, वो आप कमा सकते हैं। जो पिछले कई वर्षों के संघर्ष का जो फल होता है ना, वो अचानक से यहाँ आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये होती है किस्मत का खुलना। और ये कब मिलता है? जब हमारे कोई पुण्य कर्म का आशीर्वाद हमें मिलता है, जब हमारे किसी पुण्य कर्म का फल हमें मिलता है, तब ये होता है हमारे साथ। क्या आपने किसी के लिए दुआ मांगी? क्या आपने कभी किसी को तकलीफ में देखा और परमात्मा से गुहार लगा दी कि इसको ठीक होना है? क्या आपने कभी किसी को तकलीफ में देखा और उसके लिए मदद के लिए हाथ बढ़ाया बिना स्वार्थ के? मुझे मालूम है कि इसकी मदद करके मुझको कुछ नहीं मिलने वाला, ना पैसा मिलने वाला है, ना कुछ भी मिलने वाला है, मेरा टाइम पास ही होगा, लेकिन फिर भी आपने मदद की है। ऐसी सिचुएशन में उसकी आत्मा गुहार लगाती है डिवाइन की शक्तियों से कि जैसे मेरी मदद हुई वैसे इसकी मदद हो। क्या किया है आपने? क्योंकि एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका आपको मिलने वाला है, एक बहुत बड़ा सुअवसर आएगा और आकर चला जाएगा। होश में रहिएगा, बिल्कुल संभल कर रहना, ध्यान रखना कि कौन सा मौका आया है, क्योंकि ये मौका आएगा और निकल जाएगा। उस वक्त कुछ मतभेद होंगे, परिवार में कुछ कलह होंगे। इमोशनल नहीं होना है, क्रोध में नहीं आना है। ये जो बड़ा मौका हाथ में लगेगा उसमें हाँ करना है, उसमें कदम आगे बढ़ाना है, और अचानक से भाग्य बदल जाएगा, अचानक से किस्मत जाग जाएगी। वो होगा जो आपने अब तक सोचा भी नहीं था। इतना धन,
इतनी संपत्ति, इतनी बड़ी एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है। आपको इसका भरपूर लाभ उठाना होगा, चीज़ों को बैलेंस करना होगा। परमपिता परमेश्वर पर भरोसा रखिए, ज़िंदगी शाइन करेगी आपकी, भविष्य शाइन करने वाला है आपका। ये आपके ही अच्छे कर्मों का फल है। ये दुआ लगी है आपको। कहते हैं ना, जब दुआ लगती है हमें ना, तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, हम अचानक से बुलंदियों पर पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर भी आपको दुआ लगी है। ये किसी का छुपा हुआ आशीर्वाद ही है, जो अचानक से एक सुअवसर बनकर आपके जीवन में आने वाला है। यदि आज आप इस पॉजिटिव रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा आपको सुखी रखे और आपको यूनिवर्स ने बहुत खूबसूरत बनाया है। आप बहुत नेक दिल के हैं। हमेशा इस बात का स्मरण रहे, हम जो देते हैं सृष्टि 2 गुना करके हमें वापस देती है। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। लव यू ऑल माय फैमिली। बाय बाय।